नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये इस चैप्टर की लेखिका है बछेंद्री पाल। ये उनका पिक्चर है। बछेंद्री पाल 1954, जन्म 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था और ये अभी जिंदा है। जन्म स्थान उत्तरांचल के चमोली जिले में। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये एवरेस्ट पर पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन लेडी थी। एवरेस्ट अभियान की चुनौतियां। 7 मार्च 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उनसे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। लेखिका ने नामचे बाजार, ये प्लेस नेम है, पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अधिकतर शेरपा यहीं रहते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा जिसे प्लूम कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ इस स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कब एवरेस्ट की चोटी के लिए कब निकली थी लेखिका। तो 7 मार्च 1984, 7 मार्च 1984 कहाँ से निकली थी। तो दिल्ली से काठमांडू गई थी। उसके बाद तो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि प्लूम किसे कहा जाता है। तो बर्फ जो हवा में उड़ते हैं और वो फूल की तरह देखने में लगते हैं, तो उसे ही, देखो ये पिक पॉइंट है। और यहाँ जब बहुत तेजी से हवाएं आती है तो बर्फ के टुकड़े इधर उधर उड़ते रहते हैं, इसे ही प्लूम कहा जाता है। तो इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन हो गए। यस, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 का वर्ड मीनिंग है। एंड मैं हर बार स्लाइड में बताती हूँ कि फर्स्ट वर्ड जो है आपके टेक्स्ट बुक का है। यस, एंड सेकेंड इसका हिंदी मीनिंग है, थर्ड इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आप हिंदी से हिंदी और इंग्लिश में भी मार्क कर सकते हैं। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं तो सूखे बर्फ के उड़ने से यह फूल बन जाता है। मतलब मैं अभी जस्ट बताई कि बहुत तेजी से। तो आपसे पूछा जा सकता है कितनी तेजी। तो 150 किलोमीटर से भी अधिक तेजी से हवाएं चलती है तो सूखे बर्फ उड़ने लगते हैं और ये फूल सा बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा किंतु फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। कूली और रसोइये की मृत्यु। 26 मार्च अभियान दल पेरिस पहुंचा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब अभियान दल कब पहुंचा। तो 26 मार्च को पहुंचा था। एंड कहाँ पहुंचा था? पेरिस पहुंचा। ये प्लेस नेम है। पहुंचा तो समाचार मिला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कूलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल कितने शेरपा कूली थे। तो 16 थे। कितने की मृत्यु हो गई? एक शेरपा की मृत्यु हुई। और कितने इंजर्ड हो गए? 16 में 4 इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, एंड एक की मृत्यु हो गई थी। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभियान दल का नेता कौन था। तो नेता कर्नल खुल्लर थे। देखिए यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ है एंड जो पर्वतारोही हैं, माउंटेनर्स हैं, वो कितनी चढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। तभी उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियां तथा झंडियां भी लगा दी गई हैं। परंतु यदि हिमपात होता रहा तो यह काम दोबारा करना पड़ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उपनेता कौन थे, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसके उपनेता कौन थे। तो प्रेमचंद। यस, उसका आंसर होगा प्रेमचंद ने बताया कि अभियान दल जाकर रास्ता पूरा क्लीन कराई है।
और रास्ते में पुल, रस्सियां और झंडियां भी लगा दी हैं ताकि जाने में इजी हो। लेकिन अगर ऐसे ही स्नोफॉल होता रहा, हिमपात होता रहा, तो ये काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। तो लेखिका जब चलना शुरू की तभी उनको बहुत सारे ऐसे मृत्यु और घायल होने की न्यूज मिलने लगे, तो लेखिका काफी घबरा गई थी। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 का वर्ड मीनिंग है, तो आप मार्क कर लीजिएगा। 7,900 मीटर ऊंचाई तक पहुंचना। लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार इतनी निकट से देखा। उसने पहाड़ियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को भी निहारा। उसे पता चला कि हिमपात के कारण कभी कभी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और धरती में दरार पड़ जाती है। दरार मतलब क्रैक्स। यस, उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज ही उसे तथा अन्य दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। तो उसी टाइम लेखिका को और उनके पूरे जो ग्रुप में मेंबर्स थे उनको बता दिया गया था कि ऐसे ही हिमपात होता रहेगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मीनू मेहता कौन थी? तो मीनू मेहता जो है इन लोगों को सिखाने आई थी एल्यूमिनियम की सीढ़ी, लट्ठे और रस्सियों का कैसे यूज करना है। यस, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम की सीढ़ी, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना किसने सिखाया? तो वहां डॉक्टर मीनू मेहता हो जाएंगे। यस। तीसरे दिन उन्हें हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। लेखिका तथा रीता गोम्बू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था। वे अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 का वर्ड मीनिंग है एंड ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 का वर्ड मीनिंग है। आप लोग मार्क कर लीजिएगा। 29 अप्रैल को अंगदोरजी, दिस इज पर्सन नेम, अंगदोरजी, उपसांग और गनन बिस्सा साउथ पहुंच गए। यह 7,900 की ऊंचाई पर स्थित कैंप था। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेंजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ आए थे। यहाँ तेंजिंग अपनी सुपुत्री के साथ, तो ये तेंजिंग पर्सन नेम हुआ एंड उनकी सुपुत्री, सुपुत्री मतलब बेटी, डॉटर। यस, डॉटर का नाम क्या था? डॉटर का नाम यहाँ डेकी है। उन्होंने उसकी प्रशंसा में कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो तेंजिंग ने लेखिका के बारे में बोला कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वहां पहुंच जाना चाहिए, तो तुम टेंशन मत लो। कैंप पर ग्लेशियर का टूटना। 15-16 मई को लेखिका लहासे की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई हुई थी। तंबू मतलब टेंट। यस। कैंप में लोबसांग, तसारिंग आदि 10 अन्य, ये दिस इज पर्सन नेम, ये और उसके अलावा भी 10 और लोग थे। लेखिका, लोबसांग, तसरिंग एंड 10 अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30, ये 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ और बर्फ का एक चट्टान उनके शरीर को चलती निकलने लगी। अब वहां एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोट से ग्रस्त था। लोबसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल दिया। लेकिन बर्फ जो गिरा वो इतना बड़ा था कि लेखिका के टेंट को, यस, तंबू को तोड़ता हुआ लेखिका के ऊपर के बॉडी से, देखो यहाँ लिखा है, शरीर को कुचलती निकल गई। यस, लेखिका के बॉडी के ऊपर से गुजरा एंड लेखिका उसमें दब गई थी। तब लोबसांग ने
ये पर्सन नेम है, मैं यहाँ भी बताई थी आपको। तो लोब्सांग के पास जो स्विस छुरी था, स्विस नाइफ था, उसने उस स्विस नाइफ के हेल्प से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाला। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। तभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप भेजना पड़ा। देखो, लेखिका को तो बचा लिया लोब्सांग ने, लेकिन और 9 मेल मेंबर्स जो थे, उनकी किसी को काफी चोट लग गई, किसी के हड्डी टूट गए, किसी को कुछ हो गया, उन्हें फिर से वापस बेस कैंप भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बिछेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस जाना चाहेगी। बिछेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं। इतना कुछ होने के बाद कर्नल खुल्लर ने, जो कि नेता थे, उन्होंने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? लेखिका ने बोला, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। बिछेंद्री द्वारा साथियों की सहायता साउथ कोल कैंप पहुंचकर बिछेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की दिस इज पर्सन नेम, की, जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका की को ढूंढती हुई, देखो की ये पर्सन नेम है, ये वो छोटी की बड़ी की नहीं बोल सकते, दिस इज पर्सन नेम, ओके। की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बेछेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 का वर्ड मीनिंग है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 का वर्ड मीनिंग है, तो आप मार्क कर लीजिएगा। शिखर यात्रा। अगले दिन बछेंद्री सुबह 4 बजे उठी। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठी है लेखिका, यस। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोरजी, ये पर्सन नेम है, से चढ़ाई करने के लिए कही। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करता था, इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बेछेंद्री को लगा कि अंगदोरजी के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी था। लेखिका सोची, अगर इसके पैर ठंडे हो गए तो मैं क्या करूंगी, लेकिन उनको अंगदोरजी पर विश्वास था कि नहीं, ये कर लेगा। यस। सुबह 6:20, 6:20 बजे अंगदोरजी और बेछेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो लेखिका कितने बजे सुबह स्टार्ट की थी चलना, तो 6:20, ओके। बेचंद्री अपने साजो सामान के साथ काफी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी की चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। वे मतलब, यस, लेखिका और अंगदोरजी। अंगदोरजी को यह जानकर हैरानी हुई कि बेचेंद्री अभी थकी नहीं थी। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। अंगदोरजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और खुशी हुई कि लेखिका अभी तक थकी नहीं है। तो वो बोले, जैसे अभी हम लोग स्पीड में चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलती रहोगी तो दोपहर आफ्टरनून 1 o'clock तक हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। शिखर पर पहुंच शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू हुई। लाहाटू एक नायलॉन रस्सी, लाहाटू दिस इज ऑल्सो पर्सन नेम, ओके, नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोरजी और बेछेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लाहाटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लाहाटू ने देखा कि बेछेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर, यस, जहां 4 लीटर यूज करना चाहिए, वो सिर्फ 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही थी। इसलिए बेचेंद्री को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उसने आपूर्ति बढ़ाई।
अब बिछेंद्री को यह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। जब लाहाटू ने उनके ऑक्सीजन के उसको बढ़ाया, जहां 4 लीटर लेना चाहिए वहां वो 2.5 ले रही थी। यस, जब उसके उसको स्पीड को बढ़ाया गया तब बिछेंद्री पाल को फील हुआ, ओ बहुत इजी हो रहा है मुझे चलने में। अचानक हवा की गति बढ़ गई, इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे, दृश्य दिखना बंद हो गया। अचानक बेचेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। यस, मतलब क्या, वो लोग पहुंच चुके हैं। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984, यस 23 मई 1984 को दोपहर 1:17 में वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अंगदोरची ने पहले ही बता दिया था कि अगर हम लोग इसी स्पीड में चले तो हम लोग आराम से 1 o'clock तक पहुंच जाएंगे। एंड सच में ऐसा ही हुआ। 23 में 1984 को 17 में वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी और ऐसा करने वाली वो फर्स्ट इंडियन लेडी थी। शिखर को प्रणाम। एवरेस्ट चोटी पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। सामने हजारों मीटर लंबी ढलान थी। उन्होंने पहले फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया, फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथे के ताज को चूमा। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, पूजा करके उन्हें बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की बहुत याद आई। जब लेखिका वहां पहुंची तो वहां वो इतना पिक पॉइंट था, 2 आदमी 2 पर्सन एक टाइम में वहां खड़े नहीं हो सकते थे। फिर उन लोगों ने थोड़ा अपने लिए पहले फावड़े को यूज करके अपने लिए जगह बनाया। ओके, फिर वो लोग खड़े हुए। लेखिका पहले घुटने के बल बैठी और उसको चूमा कि फाइनली मैं पहुंच गया। एंड उन अपने बैग से उन्होंने दुर्गा माँ और हनुमान चालीसा निकाला, थोड़ी पूजा की और उन दोनों बुक्स को, ये दुर्गा माँ के चित्र को और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर वहीं गाड़ दिया बर्फ में। पूजा करके उन्हें बर्फ में दबा दिया। अब उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। जब आपको कुछ अच्छा, आप जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तब लगता है कि अभी मम्मी पापा होते तो मैं उनसे अपने खुशी को शेयर कर सकता था। यस, तो लेखिका को भी ऐसा ही फील हुआ। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 का वर्ड मीनिंग है एंड ये 23 का वर्ड मीनिंग है। ये लेखिका है, देखो फाइनली पहुंच गई हैं एंड वो अभी फ्लैग लगा रही है। बछेंद्री ने अपने रज्जू नेता अंगदो रजी के प्रति आदर प्रकट किया। अंगदो रजी ने उसे गले से लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे, उन्होंने फोटो लिए। तो सोनम पुलजर ने उनके ये फोटोज निकाले थे। फाइन। लाहाटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतीय रोहियों की चोटी पर खड़े होने की सूचना दी। तो यहाँ देखिए कौन कौन है, ये बेचेंद्री पाल हो गई, एक अंगदोरजी हो गया, एक लाहाटू हो गया। यस, एंड लाहाटू ने उनको, कर्नल खुल्लर को ये मैसेज दे दिया कि हम लोग चारों फाइनली पहुंच चुके हैं चोटी पर। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए एंड उन्होंने बछेंद्री पाल को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करा एंड उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ। एंड वो बहुत बहुत खुश हुए। ये बेचेंद्री पाल हैं एंड उनके दल के और अदर पर्सन्स भी हैं यहाँ। नाउ चैप्टर खत्म हो गया है। नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए ऑप्शन है कर्नल खुल्लर, बी लाहाटू एंड सी प्रेमचंद। यस, प्रेमचंद। मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी, मार्क कराया था मैंने। सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, डैश ने सबको एल्यूमिनियम की सीढ़ी बनाना सिखाया?
प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता, and C is कनक खुल्लर. Yes, very good. B is correct answer. डॉक्टर मीनू मेहता ने सिखाया था. थर्ड क्वेश्चन, कैंप 4 कहाँ लगाया गया था? कैंप 4 कहाँ लगाया गया था? ए है 7,900 मीटर ऊंचाई पर साउथ कोल में, एंड बी 700 मीटर ऊंचाई पर साउथ कोल में, एंड सी इनमें से कोई नहीं. यस, ए इज करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, प्लूम का अर्थ डैश होता है? ए एक भारी मिट्टी का फूल, बी एक भारी बर्फ का फूल, एंड सी ए और बी. ए और बी दोनों सही. आप बताइए क्या होगा? यस, बी इज करेक्ट आंसर. बर्फ. एवरेस्ट की चोटी पर मिट्टी कहाँ से मिलेगा भाई? यस, तो ए तो हो ही नहीं सकता. जब ए गलत हो गया तो सी तो अपने आप गलत हो गया. यस, तो बी इज करेक्ट आंसर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 23 मई 1984 को दोपहर डैश बजे बेचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी? ए 1:07 बजे, बी 1:10 बजे, एंड सी 1:15 बजे. मतलब 1, 7, 1, 10, 1:15 कितने बजे थी? यस, वेरी गुड. ए इज करेक्ट आंसर. अंकुर जी ने बोला था 1 o'clock, लेकिन ये लोग थोड़े लेट हो गए थे एंड 1:07 में पहुंचे थे. यस. यस, वेरी गुड. ए इज करेक्ट आंसर. एंड आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय.